हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डिस्कस करेंगे बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है? बाइसेक्सुअल मीन्स, बाय का मतलब क्या है? टू। ठीक है, क्या होता है बाय? टू। एंड सेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, सो डेफिनेशन, ठीक है, ऐसे फ्लावर्स जो हैं जिनमें दोनों ही बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो वो प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जो कि कंटेन करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स में उसको स्टेमन बोलते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं? पिस्टल। Okay, so this is the definition of bisexual flower. Now the examples are important. तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं। रोज, लिली, हिबिस्कस, मस्टर्ड, टोमेटो। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज, सो सेकेंडली हर्मेफ्रोडाइट। अब हर्मेफ्रोडाइट क्या होते हैं? ये भी सेम एज बाइसेक्सुअल, जैसे देखा, जैसे फ्लावर्स में बाइसेक्सुअल हमने टर्म यूज़ की, वैसे ही हर्मेफ्रोडाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जो कि कंटेन करते हैं बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे? टेप बॉम, ठीक है, टेप बॉम आ गया, अर्थवॉर्म, स्नेल, स्टारफिश। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल से जो है वो HP टेट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो सेकंड वन इज़ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? यूनी का मीन क्या होता है? यूनी का मतलब है सिंगल, यूनी का मतलब है वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स, ठीक है, ऐसे फ्लावर्स जिनमें क्या होता है, जो कि क्या कंटेन करते हैं? विच कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ठीक है, या तो वो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कंटेन करेंगे, या तो फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करेंगे, कोई एक ही करेंगे, जिनमें दो, मतलब यूनिसेक्सुअल, यूनी का मतलब सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ठीक है, ओनली एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। आप एग्जाम्पल्स देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का। पपाया, वाटरमेलन, कोकोनट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की तरफ। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर में द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर इज़ नॉन एज द पेटल। ठीक है, पेटल्स को, ये जो पेटल्स हैं, जैसे अब फ्लावर्स हैं, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, जैसे पिंक, रेड, येलो। ठीक है, तो ये जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, जिसको हम पेटल बोलते हैं, पेटल क्या करती हैं? ये अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेटर्स को। ठीक है, अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेटर्स को, सो दैट ये पॉलिनेशन में जो है वो हेल्प करें। ठीक है, पॉलिनेशन में जो है वो हेल्प कर सकें। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। फ्लावर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावर। ठीक है, सो कितने रिप्रोडक्टिव, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। So male reproductive organ in flower is known as stamen. ठीक है, male reproductive organ in flower is known as stamen and stamen contain anther and filament. ठीक है, stamen क्या contain करते हैं? anther and filament. अब ये स्ट्रक्चर ये देख रहे हो येलो कलर का, ये क्या है? ये एंथर है। ठीक है, ये एंथर है, एंड ये जो ये ग्रीन कलर की ये जो स्टॉक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है, और ये एंथर है। अब एंथर ये जो येलोइश कलर के हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ठीक है, एंथर क्या कंटेन करते हैं? ठीक है, ये एंथर इस तरह से, और ये एंथर, इनसाइड एंथर व्हाट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एंथर? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एंथर क्या कंटेन करते हैं? पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमीट होते हैं फ्लावर्स में, मेल गैमीट्स। ठीक है, क्या होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स? मेल गैमीट। और ये जो पॉलन्स होते हैं येलोइश कलर के होते हैं, पाउडरी सा स्ट्रक्चर होता है और येलोइश कलर के होते हैं। ठीक है,
और ये क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। और ये जो फिलामेंट है ये सपोर्ट करती है एंथर को, ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये सेंटर में आपको दिख रहा है, ये क्या है, पिस्टल। इसको हमने क्या बोल दिया, पिस्टल। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं, पिस्टल एंड कार्पेल ऑल्सो, ठीक है। अब पिस्टल क्या कंटेन करती है, कितने, 3। इट कंटेन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है पिस्टल का, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। सेकंड ये जो है स्ट्रक्चर, ये स्टाइल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है ये स्टाइल, एंड ये जो एंड में है ये ओवरी है, ठीक है। पिस्टल क्या कंटेन करती है, पिस्टल स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कंटेन करती है, ठीक है। पिस्टल क्या है, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा ये थोड़ा सा स्टिकी नेचर होता है, स्टिकी, थोड़ा सा बैक्सी सा होता है, सो दैट जब पॉलिनेशन होती है, ठीक है, पॉलिनेशन मीन्स कि जब ये जो एंथर है, ठीक है, when pollen grain when anther transfer the pollen grain to stigma, when anther transfer the pollen grain to stigma, ठीक है, इज़ नॉन एज पॉलिनेशन, ठीक है। अब एंथर क्या कर रहा है, ठीक है, स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, उस मतलब एंथर ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा में, ठीक है। अब उसको क्या बोल दिया हमने, पॉलिनेशन, ठीक है। और ये पॉलिनेशन कौन कर रहा है, पॉलिनेटर्स कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे पॉलिनेशंस जो वो बिंड के थ्रू हो रही है, अब बिंड के थ्रू कुछ मे बी इंसेक्ट कर रहे हैं, या तो वाटर के थ्रू भी होती है, ठीक है। वेरियस एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशंस के, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नॉन एज पॉलिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन आ गई पॉलिनेशन की। अब ये जो स्ट्रक्चर है स्टाइल है, ये स्टाइल क्या करती है, सबसे पहले ये कनेक्ट करती है स्टिग्मा को ओवरी के साथ, स्टिग्मा को ओवरी। अब पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा, अब जैसे मैंने बोला स्टिग्मा जो वैक्सी सा होता है, ठीक है, थोड़ा सा, तो ये क्या करता है, कैप्चर करता है या ट्रैप करता है पॉलन ग्रेन्स को, और स्टाइल के थ्रू जो है वो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स जो वो एंटर कर जाते हैं, और फिर ये थर्ड पार्ट है ये ओवरी, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या जाता है, ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ पे पहले स्टिग्मा पे रीच हुए, फिर उसके बाद ये स्टाइल के थ्रू होते हुए ये ओवरी में जो है वो एंटर कर गए। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन मीन्स अब यहाँ पे मेल गैमीट क्या बोला था मैंने, पॉलन ग्रेन्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंथर के अंदर, ठीक है। अब जो मेल गैमीट्स हैं वो अंदर जो है वो रीच कर गए ओवरी में, और यहाँ पे द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ नॉन एज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे फ्यूज़न हो चुकी है मेल एंड फीमेल गैमीट की, ठीक है, ओवरी के अंदर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इनसाइड द ओवरी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवरी है, ओवरी किसकी फॉर्मेशन करेगी, ओवरी किसको बनाएगी, ओवरी जो है वो फ्रूट की डेवलपमेंट करेगी। अब जैसे कोई भी हम फ्रूट खाते हैं, मैंगो, एप्पल, अब कौन सा पार्ट खाते हैं हम, ओवरी तो खाते हैं, ये ओवरी जो है वो फ्लैशी होती है, ठीक है, और जिसको हम खाते हैं। अब सेकेंड वन, अब ये जो ओव्यूल है, ठीक है, ये तो हो गया ओवरी। ओवरी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड ओव्यूल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड। ओव्यूल किसकी डेवलपमेंट करता है, सीड की। क्या बनाता है ओव्यूल, सीड बनाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और चलिए टिल देन बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।